स्वागत है। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं व्हाइट स्टोन सेतु क्या है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और इससे पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ओम के नियम और केमिस्ट्री में अगर देखें हाइबर विधि, संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि आदि जैसे वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि जितने भी वीडियो इस पर डाले जा रहे हैं इस समय वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाइट स्टोन सेतु क्या है। व्हाइट स्टोन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि व्हाइट स्टोन सेतु जो है एक विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब अगर हमारे पास कुछ ज्ञात प्रतिरोध हो, उसकी सहायता से जो हमको ना पता हो, जिस प्रतिरोध के बारे में हमको नहीं पता हो, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमारा ये व्हाइट स्टोन सेतु वगैरह नाम क्यों पड़ा। तो इसका आविष्कार प्रोफेसर C.F. व्हाइट स्टोन ने किया था। यानी कि इस विधि का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इस सेतु, देखो अगर सेतु देखना चाहते हैं तो सेतु ये बना है, तो इस सेतु का आविष्कार किसने किया था, प्रोफेसर C.F. व्हाइट स्टोन ने किया था। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि इसका आविष्कार प्रोफेसर C.F. व्हाइट स्टोन ने किया था, इसलिए इसे व्हाइट स्टोन सेतु का नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग इसी कारण से इसे व्हाइट स्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में आइए हम लोग इसकी रचना देखते हैं कि रचना इसका कैसा है। तो रचना में इस सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S, इसमें देखेंगे यदि आप लोग तो P, Q, R तथा S चित्र अनुसार लगाया गया है। यानी कि ये पहला प्रतिरोध AB के बीच, दूसरा प्रतिरोध BC के बीच और तीसरा प्रतिरोध AD के बीच और चौथा प्रतिरोध DC के बीच लगाया गया है। और इसके बाद में बिंदु A तथा C के बीच विद्युत वाहक बल E, यानी कि इसमें एक बैटरी द्वारा इन दोनों के बीच में एक बैटरी द्वारा विद्युत वाहक बल E एक सेल और एक कुंजी से जोड़ा जाता है। यानी कि एक बैटरी द्वारा और एक कुंजी द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में अब हमको मान लेते हैं इस प्रतिरोध के बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, एक नहीं पता है, तो हम लोग इसकी सहायता से 3 पता हो तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसका नहीं पता है, इन तीनों का पता है, तो इसका भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग इसमें सूत्र प्रूफ करेंगे कि कैसे हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर से जरूर देखिए। और देखिए मैं बहुत शॉर्ट में ही लिखा दिया हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो हम लोग इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे, माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा I, यानी कि माना संतुलन की अवस्था में ये जो बैटरी लगा हुआ है इसके द्वारा धारा कितना दिया जा रहा है, I दिया जा रहा है। दी गई धारा I आगे चल करके 2 भागों में बट जाता है। एक हो जाता है I1 इस तरफ जो जाता है, दूसरा हो जाता है I2। तो ये बात हम लोग नहीं लिख रहे हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ओम के प्रथम नियम अनुसार, यदि आप ओम का नियम नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो ओम के प्रथम नियम से, ओम के नहीं सॉरी किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार हमको क्या पता था कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि आने वाला धारा आई, जाने वाला धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में, -I1, और दूसरा भी जाने वाला धारा है तो -I2 बराबर क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर इन दोनों को उस तरफ कर देंगे तो टोटल धारा कितना हो जाएगा, I1, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, I1 प्लस में ये भी जाएगा उधर, तब प्लस में हो जाएगा I2। यानी कि टोटल धारा कितना बह रहा है इसमें, I1 और I2 बह रहा है। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 कह देते हैं, ये प्रथम नियम अनुसार। इसके बाद में हम लोग द्वितीय नियम देखेंगे जिसको हम लोग कहते थे लूप नियम। तो हम लेंगे लूप नियम लगाने पर चतुर्भुज इसमें लगाएंगे ABDA में, ABDA में लूप नियम लगाने पर, लूप नियम यानी कि हम लोग दूसरा नियम देखेंगे, लूप नियम लगाने पर। लूप नियम लगाने पर हमको क्या पता चलेगा, हम जानते थे कि लूप नियम में क्या होता था, इसमें हो जाएगा जो अगर हम लोग इसको देखेंगे इधर इस तरफ, तो जो दूसरी तरफ जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब I1P माइनस I2R क्या हो जाएगा, -I2R बराबर, यहाँ लिखेंगे I2R बराबर 0। अब ये माइनस का इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R, ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस तरफ वाले जो इधर का चतुर्भुज एक मिल रहा है हमारा, 1 2 3, ये त्रिभुज ही है, 4 भुजाएं हैं ABCD, ये त्रिभुज ही है, चतुर्भुज AB है ना। तो इस तरफ हम लोग अब नियम लगाएंगे, इस तरफ नियम लगाएंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज BCDB में, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरफ से धारा आ रही है, हम लोग इस धारा के सापेक्ष देख रहे हैं, तो इसका मतलब इधर से आ रही है और इधर वाला दूसरी तरफ जा रही थी, तो हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। यानी कि I1Q माइनस इसको कर देंगे क्या है, ये I2 है, क्योंकि धारा ये क्या है I2, देखो लिखा है इधर I1, I2S बराबर 0, बराबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब हम लोग इस माइनस को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1Q बराबर I2S, इसको कह देंगे हम लोग, इस वाले को कह देंगे समीकरण 2, इसको कह देंगे समीकरण 3। अब हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या है, IP बराबर I1P बराबर I2R बटे में क्या हो जाएगा,
I1 Q बराबर I2S। अब I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, इसका मतलब हमारे पास अब क्या बचा, जब I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है P, बट्टे में इधर क्या बचा हुआ है Q, बराबर में R बट्टे S। तो ये हमारा हो जाता है सूत्र प्रूफ। अब हम लोग को मान लेते हैं इसमें से हमको कोई एक नहीं पता है। यदि हम मान लें हमको P नहीं पता है तो हम लोग क्या कर देंगे, Q को उस तरफ कर देंगे, यानी कि हमको P बराबर क्या पता चल जाएगा, P बराबर R बट्टे S इंटू Q। तो ये हमारा बन के आ जाएगा। अगर हमको यस नहीं पता है तो पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इन दोनों को उधर कर देंगे। तो हम लोग इन चारों में से किसी एक का नहीं पता होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्हाइट-स्टोन सेतु। ये किरचॉफ के नियम पर हमने लगाया है। तो यदि आपको वीडियो कहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।